शेर को मिलने के लिए फजर जाती है शेर के पास, तो वहाँ पे अचानक से शेर की तबीयत ख़राब होती है। फजर उसे पकड़कर डॉक्टर से कहकर उसकी ड्रिप लगवाती है। ड्रिप स्टैंड सारा उसने सामान अपने पास पहले से ही फार्म हाउस में रखा हुआ था और वहीं पे उसका ट्रीटमेंट करवाती है शेर का। जैसे उसका ट्रीटमेंट होना स्टार्ट होता है, उसे ड्रिप जाती है तो उसकी तबीयत थोड़ी सी कंट्रोल में होती है और उसका हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ लेता है शेर फजर का। फजर इस बात को नोट करती है और जैसे ही वो शेर थोड़ा सा कंट्रोल में आता है तबीयत में, फजर कहने लगती है शेर को, मेरा हाथ छोड़ो। मगर शेर कहने लगा कि नहीं, तुम ही तो मेरी मोहसिन हो जिसने मेरी जान बचाई, तुम्हारा ये कष्ट सारी ज़िंदगी ना दे सकूँगा। अगर कोई ऐसा वक्त आया तो मैं अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचा दूँगा। फिर शेर फजर कहने लगी, नहीं, मेरी जान भी तुमने बचाई थी। ये कहकर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। यही इनकी मोहब्बत की पहली कड़ी है जिससे इन दोनों की मोहब्बत स्टार्ट हो गई है और हमारा इस ड्रामे से निकल चुकी है, जिससे एंगेजमेंट इसकी ख़त्म हो गई है। जैसे ही फजर को थोड़ा सा देखती है शेर की तबीयत संभल गई है, वहाँ से वो जाती है और शेर जो है वो थोड़ा सा वनूदगी में आता है और फिर वहाँ से फजर चल देती है। जैसे ही फजर वहाँ जाती है तो डॉक्टर रंगू वाला और बदर ज़मान वो पहले से वहाँ मौजूद होते हैं। शुजात को जब पता चलता है कि उसके घर में बदर ज़मान और डॉक्टर रंगू वाला आए हैं तो शुजात बहुत ज़्यादा खुश होता है कि शायद मेरी बेटी ने अपना असर दिखा दिया है। फजर को मैंने जैसा कि कहा था शेर को मारने का, शायद वही बात हुई है जिसकी वजह डॉक्टर रंगू वाला आए हैं। तो फजर के दादा कहते हैं कि बदर ज़मान को उसकी गाड़ी बाहर खड़ी कर दी जाए और डॉक्टर रंगू वाला की गाड़ी अंदर ले आए और ताकि इन दोनों को हम ड्राइंग रूम में बिठाकर बात कर सके। लेकिन शुजात ने कहा, अब बाबा जान इतनी सिक्योरिटी देने की क्या ज़रूरत है, दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाएं, वहाँ पर हम बात करेंगे। फूफो ताज अभी सुनती है तो कहती है, डॉक्टर रंगू वाला यहाँ पर क्यों आए? तो शुजात कहने लगा उसका छोटा भाई कि शायद फजर ने अपना काम कर दिया है जिसकी वजह से वो ये डॉक्टर रंगू वाला यहाँ पर आया और उसने अपनी खून का असर दिखा दिया है। तो फूफो तो आज बड़ी खुश होती है कि हमारा ही मोहरा हमारे काम आ गया है। फूफो को वहाँ बैठने के लिए कहते हैं और दादा और शुजात दोनों जाते हैं डॉक्टर रंगू वाला और बदर ज़मान से बात करने के लिए। वहाँ पर जाते हैं तो बात सामने आती है कि फजर ने शेर को वहाँ से एजालियम से भगा दिया है और वो उसके पास है, तो उन्हें उनकी कस्टडी चाहिए। लेकिन इतने में शेर ऊपर से आ जाता है, इतने में फजर ऊपर से आ जाती है और फजर कहती है, मेरे पास तो शेर नहीं है, आपने जाके वहाँ पर एजालियम में देखें, शायद वहीं पर कहीं हो। डॉक्टर रंगू वाला कहने लगे, तुमने रिज़ाइन दिया था तो इस वजह से शेर भी तुम्हारे पास है। तो डॉक्टर फजर ने कहा कि नहीं, मैंने तो हॉस्पिटल ज्वाइन किया दूसरा जिसकी वजह से मैंने एजाइलियम को छोड़ा है, तो मेरे पास तो शेर नहीं है, आप कहीं और देखो। लेकिन बदर ज़मान ने कहा, ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आ रही तो मैं कल के दिन तुम्हारी पुलिस लेकर आऊँगा ताकि तुम्हारे घर में सारी चेकिंग की जाए और वो आकर अरेस्ट वारंट से तुम्हें अरेस्ट करेंगे और तुम्हारे घर की सारी छानबीन करेंगे तो पता चलेगा तुम्हारे घर में शेर है। शुजात कहने लगा, हमारे घर में शेर नहीं है, कहीं और जाके देखो, शायद तुम्हारी प्रॉपर्टी वो हड़पने की खातर वो सारा कुछ कर रहा हो। तो दोस्तों शेर ड्रामा आपको कैसा लगा? ड्रामा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वही मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, मिलते हैं नए एपिसोड में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।